हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो हम विलोपन विधि सीखेंगे। देखो दोस्तों, विलोपन विधि जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। इन एग्जाम्पल को जो है मैं विलोपन विधि से हल करूँगा। विलोपन विधि से हल करने के लिए मैं पहले समीकरण को नाम दे दूंगा समीकरण 1 और दूसरे समीकरण को नाम दे दूंगा समीकरण 2। अब जो दोस्तों, आपको जो है दोनों समीकरणों को ध्यान से देखना है। देखो, ऊपर वाले समीकरण के अंदर जो है x का गुणांक 1 है और नीचे वाले समीकरण के अंदर x का गुणांक 2 है, यानी कि x का गुणांक दोनों समीकरणों के अंदर असमान है। और देखो, समीकरण 1 के अंदर y का गुणांक 1 है और समीकरण 2 के अंदर y का गुणांक -3 है, यानी कि दोनों समीकरणों के अंदर y का जो गुणांक है वो असमान है। तो आपको विलोपन विधि से हल करते समय ये ध्यान रखना है कि दोनों समीकरणों में से x का गुणांक या फिर y का गुणांक आपको समान करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस समीकरण के अंदर x का गुणांक समान कर लूँगा। तो देखो दोस्तों, ऊपर वाले समीकरण के अंदर x का गुणांक 1 है और नीचे वाले समीकरण के अंदर x का गुणांक 2 है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले समीकरण को 2 से गुणा कर लूँगा। देखो, समीकरण 1 के सभी पदों को 2 से गुणा करने पर, तो देखो 2x प्लस 2y बराबर 2 पंजो 10, यानी कि समीकरण 1 को जो है मैं 2 से गुणा कर लिया। यहाँ पर देखो 2 से गुणा कर लिया, तो अब क्या हुआ कि इनका x का गुणांक एक समान हो गया। देखो, समीकरण 2 के अंदर x का गुणांक 2 है और यहाँ पर भी x का गुणांक 2 हो गया दोस्तों। अब इस समीकरण जो आया इसको दे दूंगा समीकरण 3 नाम। अब समीकरण 3 से मैं समीकरण 2 को घटाने पर, यानी कि समीकरण 3 से मैं अब क्या घटा दूंगा, समीकरण 2 को घटा दूंगा। देखो, समीकरण 3 क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10। इसमें से मैं घटा दूंगा समीकरण 2, यानी कि समीकरण 2 कौन सा है, 2x माइनस 3y बराबर 4। ये घटा दूंगा दोस्तों। तो घटाऊंगा इसको, तो देखो यहाँ पर आ गया माइनस का चिन्ह। अब देखो, ये माइनस का चिन्ह अंदर कोष्ठक के अंदर गुणा होगा। तो देखो, ये 2x जो प्लस का था ये हो गया माइनस का, यहाँ पर माइनस का 3y माइनस का था ये हो गया प्लस का, और ये 4 प्लस का था यहाँ पर हो गया ये माइनस का। अब देखो, 2x से 2x कैंसिल हो जाएंगे और 2y और 3y हो गए 5y, बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह और 10 में से 4 गए तो आ गया मेरे पास 6 दोस्तों। अब देखो, y बराबर 6, ये 5y के साथ गुणा में था, इधर होते हो गया भाग के अंदर, यानी कि y का मान जो आया मेरे पास आया 6/5। अब दोस्तों, यही y का मान मैं रख दूंगा समीकरण 1 में, यानी कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब जो देखो, समीकरण 1 में x प्लस वाई की जगह रख दूंगा मैं 6/5। यहाँ पर रख दिया y की जगह 6/5, बराबर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 5 दोस्तों। ये आ गया 5। अब देखो, x बराबर ये 5 ऐसा का ऐसा, और ये 6/5 इधर प्लस का था उधर जाते हो गया माइनस का 6/5, 6/5। अब देखो, x बराबर, देखो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि इसका ले से लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 5। अब देखो, इसको ले से हल करूँगा तो आ गया 25 माइनस का 6 दोस्तों। यहाँ पर मैंने ले से लेके हल किया दोस्तों। अब देखो, 25 में से 6 जाएगा तो आ गया 19 और नीचे बटे में आ जाएगा 5, यानी कि x का जो मान आया वो आया 19/5, यानी कि पहला समीकरण हमने हल कर लिया विलोपन विधि से। अब जो है बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं। 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस के 2y बराबर 2। ये जो है मैंने दो रेखीय समीकरण यहाँ पर ले लिए। पहले समीकरण को नाम दे दूंगा समीकरण 1, दूसरे समीकरण का नाम दे दूंगा समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण के अंदर देखना कि x का गुणांक क्या। देखो, समीकरण 1 के अंदर x का गुणांक 3 है और समीकरण 2 के अंदर x का गुणांक 2 है, यानी कि असमान है। समीकरण 1 के अंदर y का गुणांक 4 है और समीकरण 2 के अंदर y का गुणांक -2 है, यानी कि ये भी असमान है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x का गुणांक एक समान कर लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 को तो 2 से गुणा करूँगा और समीकरण 2 को 3 से गुणा करूँगा, तो मेरे पास जो है x का गुणांक 6 से आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर समीकरण 1 को तो कर दूंगा 2 से गुणा और समीकरण 2 को कर दूंगा 3 से गुणा दोस्तों। इस प्रकार जो है आपके पास x का गुणांक एक समान हो जाएगा और विलोपन विधि से आप जो है आसानी से इसको हल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है समीकरण के जो है सभी पदों को गुणा करना होता है। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा
कि समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर। तो देखो समीकरण 1 के सभी पदों को मैं जो है 2 से गुणा करूँगा। तो 2 तिया 6x प्लस 2 चौका 8y बराबर 2 ढाई 20। ये जो है समीकरण 1 को मैंने 2 से गुणा कर दिया और इसको दे दूंगा समीकरण 3 नाम यहाँ पर। अब समीकरण 2 को किससे गुणा 3 से गुणा करना है। तो मैं समीकरण 2 के सभी पदों को जो है 3 से गुणा कर दूंगा। 3 दूना 6x माइनस 3 दूना 6y बराबर 3 दूना 6। अब यहाँ पर आ गया समीकरण 4 दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो x का गुणांक एक समान हो गया दोस्तों। देखो x का गुणांक यहाँ पर ऊपर वाले में भी 6 और x का गुणांक नीचे वाले में भी 6। अब जो है मैं समीकरण 3 से समीकरण 4 घटा दूंगा, या फिर आप समीकरण 4 से 3 भी घटा सकते हो आपकी इच्छा अनुसार। मैं समीकरण 3 से 4 घटा रहा हूँ। तो समीकरण 3 क्या, 6x प्लस 8y बराबर 20 और 6x माइनस 6y बराबर 6। ये है समीकरण 4। इसको जो है मैं घटा दूंगा दोस्तों। अब देखो माइनस का चिन्ह लगाऊंगा। अब माइनस को अंदर कोष्टक के अंदर गुणा करूंगा तो यहाँ पर जो 6x है वो प्लस का है दोस्तों। तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर माइनस का 6y है तो ये माइनस का 6y हो गया यहाँ पर प्लस का, और ये 6 जो प्लस का है ये हो गया है दोस्तों यहाँ पर माइनस का। अब देखो 6x से जो है 6x कैंसिल हो गया और 8y और 6y हो गया 14y बराबर, और 20 में से 6 गया तो कितना आ गया यहाँ पर 14 हो गया। अब देखो y बराबर 14 बटा ये 14 y के साथ गुणा में तो ये आ जाएगा भाग के अंदर। 14 में से 14 गया तो यहाँ पर आ गया 1 दोस्तों। y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब ये जो y का मान आया वो रख दूंगा मैं समीकरण 1 के अंदर। आप समीकरण 2 के अंदर भी रख सकते हो आपकी इच्छा अनुसार। देखो 3x प्लस 4 और y के गुणा कर दूंगा 1, y की जगह 1 रख दिया बराबर 10। अब जो है 3x ऐसा का ऐसा उतार दूंगा नीचे में 3x, और 4 को 1 के साथ गुणा करूंगा तो आ जाएगा 4 एकम 4 बराबर यहाँ पर आ गया हमारे पास 10। अब देखो आगे जो है मैं 3x ऐसा का ऐसा उतार दूंगा 3x, ये 4 जो उधर चला जाएगा यानी कि बराबर 10। ये प्लस का 4 उधर आया, इधर आया तो हो गया माइनस का, तो माइनस का 4। अब देखो 3x बराबर 10 में से 4 गए तो कितने बच्चे 6 बच्चे दोस्तों। अब देखो ये 3x के साथ गुणा में उधर जाते हो जाएगा भाग में, x बराबर 6 बटा यहाँ पर हो गया यहाँ पर 3 दोस्तों। अब देखो x यानी कि 6 को 3 से डिवाइड करूँगा तो आ गया मेरे पास 2 दोस्तों। अब जो है x का मान जो है मेरे पास आया 2।